ईरान के पलटवार में अब इजराइल और अमेरिका बुरी तरीके से फंस चुके हैं। इजराइल ने ऐसा गेम बनाया है कि अब उसी में एक तरीके से चकरघिन्नी बने हुए हैं दोनों। एक तरफ हिजबुल्लाह, दूसरी तरफ इराकी मिलिशिया और खुद ईरान लगातार इजराइल और अमेरिका के ठिकानों पर हमले कर रहा है। डियागो गार्सिया पर भी हमले की खबर आई, लेकिन ईरान ने उसको फॉल्स फ्लैग बताया। मैं आपको दो तीन प्रमुख घटनाएं जो अभी आज सुबह से लेकर के सामने आई है, और इन घटनाओं को देख करके एक बात समझ में आ रही है कि दरअसल इजराइल के कब्रिस्तान जो हैं वो भर चुके हैं। बहुत बड़ी रिपोर्ट आई है, बहुत बड़ा खुलासा हुआ है इसके बारे में। आपको शायद उस बात का अंदाजा भी नहीं होगा कि इजराइल में कितने लोग मारे गए। एक खबर आई जिसमें यह दावा किया गया कि इजराइल के कब्रिस्तान में अब जगह नहीं है, यह कहा जा रहा है। अभी उस खबर के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे डेमोना जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है इजराइल की, उस पर हमले में दो बड़े अधिकारी रैंक के लोग मारे गए, ऐसे दावे किए जा रहे हैं सोशल मीडिया पर। उससे भी जुड़ी मैं खबर बताऊंगा। और लंदन में यहूदियों के एक बड़े प्रतिष्ठान पर धावा बोला गया, हमला बोला गया और आग के हवाले कर दिया गया उस पूरे प्रतिष्ठान को। क्या पूरा मामला है उसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि दावा यह किया जा रहा है इसके पीछे भी ईरान का स्पाई नेटवर्क है। बताऊंगा इसके बारे में। और दूसरा, हिजबुल्लाह ने किस तरीके से नाक में दम कर रखा है, और नाक में दम क्या कि आईडीएफ के सैनिकों को बुरी तरीके से मार रहा है, टैंकों को उड़ा रहा है। उससे भी जुड़ी कुछ प्रमुख घटनाएं हैं। और अमेरिका में एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है, हालांकि जंग से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन बहुत लोग मारे गए हैं, बहुत लोग उसमें घायल हैं। उसके बारे में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन सबसे पहले जरा मिंट प्रेस न्यूज की इस खबर पर गौर करिएगा। इसमें क्या दावा किया गया है, अभी हमलों का भी जिक्र करेंगे, लेकिन इस खबर को इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि हमलों का जो प्रभाव है, जो इंपैक्ट है, वो इजराइल बाहर आने नहीं दे रहा। और अब इस खबर में खुलासा हुआ। मिंट प्रेस के हवाले से खबर क्या बताया गया, इसमें दावा किया गया है कि ईरान के साथ युद्ध में कम से कम 1281 इजरायलियों की मौत हो चुकी है। यह आंकड़ा तस्नीम न्यूज एजेंसी की हेब्रू मीडिया यूनिट द्वारा जारी किया गया। युद्ध के कारण इस दिन हर दिन औसतन जंग में इजराइल के हर दिन औसतन 61 इजरायली मारे जा रहे हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि इजराइल के कब्रिस्तान के डेटा का विश्लेषण के आधार पर, मतलब डेली कब्रिस्तान में इतने शव पहुंच ही रहे हैं और कितने लोग जल करके खाक हो गए जिनको ना कब्रिस्तान नसीब हुआ और ना ही मिट्टी नसीब हो भाई, मलबे में ही दब गए, उसका तो डेटा जाने दीजिए आप। बताया कि रोजाना मौतों से जो औसतन 61 की बढ़ोतरी हो रही है, मतलब डेली औसतन बढ़ोतरी हो रही है 61 की। जाका वहां की जो ये एजेंसी, एक तरीके से इमरजेंसी में पहुंचने वाले जो लोग, एक तरीके से एक विभाग जो इन सब सारी चीजों को देखता है, जाका की 703 बार तैनाती से जोड़ करके इस डेटा को देखा जा रहा है। अपने सैनिकों के नुकसान को, सबसे ज्यादा इजराइल को जो नुकसान हुआ है वो लेबनान में हुआ है, क्योंकि हिजबुल्लाह लगातार लेबनान में मौत के घाट उतार रहा है सैनिकों को लगातार। एक खबर निकल के अभी सामने आई है जिसमें दावा किया गया कि पिछले 36 घंटों में 24 बड़े हमले इजरायली ठिकानों पर, इजरायली टैंकों पर और इजरायली यूनिट्स पर हिजबुल्लाह कर चुका है। अलग अलग तरीके से दावे निकल के सामने आ। कुल मिलाकर के इस खबर के बारे में बताने का मतलब सिर्फ इतना था। अब मैं आपको एक और खबर दिखाने की कोशिश करता हूं, जो मैं डेमोना के बारे में बता रहा था, हमले के बारे में। यह हमला हुआ था डेमोना न्यूक्लियर प्लांट पर, इसी हमले की तस्वीरें हैं। अब बताया जा रहा है कि ये जो महिला अधिकारी हैं, इनके मारे जाने की खबर है। देखिए, ये एक ट्विटर हैंडल है, हेमत वीफा डैग नाम से, उसने ये खबर अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट की है। और इसमें सीधे तौर पर जो बताया गया है वो आपकी स्क्रीन पर है, जरा देखिए ये ट्वीट। देखिए, इस ट्वीट में सीधे सीधे दावा किया गया है कि रिपोर्ट्स के मुताबिक लेफ्टिनेंट कर्नल लिरोन, जो इजराइल की पहली महिला एरियल डिफेंस कॉम्बेटेंट थी,
बाद में डिपार्टमेंट कमांडर बनी, उसको ईरान के हमले में निशाना बनाया गया। कहा जा रहा है कि उन्हें ईरान की ओर से एक तरीके से एक धन्यवाद कॉल मिला था, जिसके बाद उनकी मौत डेमोना में हो गई, यह बात कही गई। दोस्तों एक और खबर देखिए इसी से जुड़ी हुई, एक और महिला, द वुमेन्स अफेयर एडवाइजर टू द आईडीएफ चीफ ऑफ स्टाफ, आईडीएफ चीफ ऑफ स्टाफ की वुमेन्स अफेयर एडवाइजर की मौत हुई, ब्रिगेडियर जनरल रेचल तेवेथ, इनको भी डेमोना में इनकी भी मौत हुई, ऐसा दावा किया जा रहा है इसी ट्विटर हैंडल के हवाले से। अब एक खबर ये देखिए जरा, ये तस्वीरें देखिए, ये जबरदस्त तरीके से हमला किया रात में, ये बीती रात की तस्वीरें हैं। क्लस्टर मिसाइल्स का इस्तेमाल, सबम्यूनेशन का इस्तेमाल करते हुए तेल अवीव और अशदोद और तमाम सारे ऐसे इलाकों में इन मिसाइल हमलों को अंजाम दिया गया ईरान की तरफ से। और यह हमला इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ठीक इस हमले से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 48 घंटे का वक्त दिया था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नॉर्मल करने को लेकर के, और उसके बाद जिस तरीके से हमलों की इंटेंसिटी ईरान ने अमेरिकी सैन्य बेसेस पर और इजरायली ठिकानों पर, इजरायली जगहों पर बढ़ाई है, उससे एक बात साफ पता चलती है कि आर पार के मूड में ईरान आ चुका है। एक और तस्वीर देखिए, ये बीती रात के हमले की तस्वीरें हैं, देखें किस तरीके से तबाही का आलम है। ऊपर की दोनों तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से मिसाइल से हमला किया गया। दूसरी तस्वीर में क्लस्टर म्यूनिशंस का इस्तेमाल, क्लस्टर मिसाइल्स का, और तीसरी तस्वीर जो नीचे का वीडियो आप देख रहे हैं, इसमें साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि कितना जबरदस्त नुकसान हुआ है इन हमलों में। मधुरेंद्र कुमार लिख रहे हैं कि ईरानी मिसाइल हमले के बाद मध्य और दक्षिण इजराइल में कई जगहों पर इंपैक्ट की रिपोर्ट है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक क्लस्टर वॉरहेड मिसाइल का इंपैक्ट देखा गया, कुछ जगहों पर नुकसान, कई मामलों में मलबा, सबम्यूनिशन रिपोर्ट गिरने की रिपोर्ट आई है। रेस्क्यू टीमें संभावित प्रभावित इलाकों में पहुंची हैं, ये बात इसमें कही गई है। हालात ये हैं कि अब इजराइल के जो लोग हैं वो बेंजामिन नेतन्याहू के रिजीम के खिलाफ सड़कों पर उतर पड़े। बहुत सारी खबरें तो इस तरीके की ओपन सोर्सेस के हवाले से आ रही निकल के, जिसमें जो लोग फोटोज या वीडियोस इजराइल के लेकर के सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। दावा यह किया जा रहा है अलग अलग सोर्स में कि लगभग 100 लोगों को बीते दिन गिरफ्तार किया गया। अब मैं आपको ये तस्वीरें दिखाता हूं, ये लोग देखिए किस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जबरदस्त तरीके से प्रोटेस्ट। पूरे इजराइल में बवाल मचा हुआ है क्योंकि लोग मारे जा रहे हैं, लोगों के घर, दुकान, मकान सब बर्बाद और जमींदोज हो रहे हैं, और ये उसी की तस्वीरें हैं। अब यह तस्वीर देखिए, ये एक बड़ा हमला किया गया दोस्तों लंदन में हमला किया गया एक इजरायली प्रतिष्ठान पर। कौन सा प्रतिष्ठान है, क्या वजह है, सबसे पहले इन विजुअल्स को देखिए। बताया यह जा रहा है कि लंदन के गोल्डर्स ग्रीन इलाके में एक बड़ी खबर निकल के सामने आई, वहां की उस इलाके की यह खबर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक गोल्डन ग्रीन्स में यहूदी समुदाय से जुड़ी वॉलंटियर इमरजेंसी सेवा हेजोला नॉर्थ वेस्ट की एम्बुलेंस को निशाना बनाते हुए आगजनी की गई। बताया जा रहा है कि इस हमले में कम से कम 4 एम्बुलेंस पूरी तरीके से फूंक दी गई। यह हमला बताया जा रहा है कि एंटीसेमेटिक यानी कि यहूदी विरोधी नफरत से प्रेरित बताया गया। हालांकि आधिकारिक जांच इस मामले में अभी भी जारी है। आपको मैं बता दूं कि हेजोला नॉर्थ वेस्ट एक तरीके से एक यहूदी वॉलंटियर संगठन है। यह 24/7 मुफ्त इमरजेंसी मेडिकल सहायता प्रदान करता है और इस पर हमला किया गया है। अच्छा, बीते दिनों मैंने आपको एक और हमले की खबर बताई थी जिसमें इजराइल की एक हथियार फैक्ट्री को आग लगा दी गई थी। यानी कि कहा तो यह भी जा रहा है कि ईरान का जो स्पाई नेटवर्क है वो अब इजराइल को, ना सिर्फ इजराइल के भीतर बल्कि इजराइल के बाहर जो इजरायली प्रतिष्ठान है, जो बड़े बड़े संगठन हैं, उनको निशाना बनाया जा रहा है। इस तरीके के भी दावे किए जा रहे हैं। जो ट्वीट आपकी स्क्रीन पर अभी आपने देखा उससे जुड़ी इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताई। अब एक तस्वीर, एक खबर और मैं आपको दिखाता हूं, जरा कुछ तस्वीरें देखिए। यह हंडाला जो साइबर ग्रुप है ईरान समर्थित, उसने कुछ तस्वीरें, कुछ लोकेशंस, कुछ कोऑर्डिनेट्स जारी किए अपने ट्विटर हैंडल से, उसकी तस्वीरें।
अब ये ट्वीट देखिए, ये ड्रॉप साइट की खबर है। इसमें बताया गया कि जो ईरान समर्थित जो एक तरीके से जो साइबर अटैक ग्रुप है, उसने ये दावा किया है कि इजराइल के उसने पानी और बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े उसके एक तरीके से डिटेल्ड मैप, करंट एक तरीके से कोऑर्डिनेट्स यानी कि उसकी लोकेशन सार्वजनिक कर दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस ग्रुप ने बड़े ऊर्जा स्थलों के लेआउट, ट्रांसमिशन डेटा तक जारी कर दिया, जिसमें एशकॉल पावर स्टेशन, एलोन टावर पावर प्लांट और बड़े सोलर प्लांट्स भी शामिल बताए जा रहे हैं। ये सभी इजराइल की ऊर्जा प्रणाली का अहम केंद्र माने जाते हैं। यह हंडाला ग्रुप पहले भी हैक एंड लीक कैंपेन चला चुका है, जिसमें इजरायली और पश्चिमी संस्थाओं को निशाना बनाया गया था। पश्चिमी अधिकारियों और साइबर सुरक्षा शोधकर्ताओं के अनुसार इस ग्रुप का संबंध मिनिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस ऑफ ईरान और ईरान के व्यापक साइबर ऑपरेशन से जोड़ा जाता है। अपने ताजा दावे में ग्रुप ने कहा कि इजराइल के प्रमुख पानी और बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर के सटीक लोकेशन डेटा को रिकॉर्ड कर लिया है और ईरान के टारगेट डेटाबेस में सुरक्षित रख लिया गया है। यह दोस्तों ट्वीट उस वक्त आया है जब डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज के बदले 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया और कहा था सारा का सारा तुम्हारा जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है ईरान से कहा था वो नष्ट कर देंगे अगर आप 48 घंटे के अंदर माने नहीं। और उसके बाद ये हैसियत, ये ताकत दिखाई। ईरान ने क्या कहा अभी मैं आगे बताऊंगा, लेकिन इस बीच अमेरिका में एक बड़ी घटना घटी, उसका विजुअल देखिए आपकी स्क्रीन पर। ये लागोडिया एयरपोर्ट का विजुअल है। लागाडिया क्वींस में है, यह बड़ा हादसा हुआ है। एयर कनाडा एक्सप्रेस का एक विमान मॉन्ट्रियल जा रहा था और रनवे पर फायर ट्रक से टकरा गया, जिसके बाद कॉकपिट में भारी नुकसान हुआ और उसमें कम से कम शुरुआती जो जानकारी है, अभी की जो जानकारी है, उसमें लगभग 3 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और 70 लोग घायल हैं। 4 फायर फाइटर्स की हालत गंभीर है और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ये दोस्तों तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। दूसरी तस्वीर भी आप देखिए। अब जरा ये ऑडियो सुनिए उस वक्त का जब एक तरीके से यह कहा गया कि मतलब इंडिकेशन दिए गए इमरजेंसी को लेकर के, लेकिन उसके बावजूद विमान टकरा गया। सुनिए जरा इसको। Truck 1 and company with Guardia Tower requesting to cross 4 at Delta. Truck 1 company cross 4 at Delta. और दोस्तों इस बीच ईरान ने एक और चेतावनी दी है मिडिल ईस्ट के तमाम सारे देशों को। ये उनकी लिस्ट है। कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान, सऊदी अरबिया और इराक, इन तमाम सारे जगहों को चेतावनी दी है। उमाशंकर सिंह का ट्वीट बताया। ईरान के विदेश मंत्रालय ने पड़ोसियों को चेतावनी दी कि वो यूएस या इजराइल को ईरान के खिलाफ अपने बेस, एयर स्पेस और इंटेलिजेंस का इस्तेमाल न करने दें, भले ही इनडायरेक्टली ही क्यों ना हो। कहा गया है कि अगर ऐसा होता है तो उन देशों को खुद टारगेट किया जा सकता है। ईरान ने इसे सेल्फ डिफेंस कहा है, सीधे तौर पर यह बात कर दी, यानी कि आर पार की लड़ाई में ईरान आ चुका है। अच्छा, जब ईरान को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा था कि भाई स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोल दो, उसके जवाब में ईरान ने क्या कहा है आपकी स्क्रीन पर यह शीतल यादव का ट्वीट बताया गया कि अगर हॉर्मुज जलडमरू मध्य नहीं खोला गया तो ईरान के बिजली ग्रिड को नष्ट कर देंगे। यह डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था। ईरान ने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो हॉर्मुज जलडमरू मध्य पूरी तरीके से बंद रहेगा जब तक हमारे नष्ट हुए बिजली संयंत्रों का पुनर्निर्माण नहीं हो जाता। टिट फॉर टैट वाला हिसाब किताब चल रहा है। अब आप ये समझिए कि इसके पीछे का एक बड़ा गेम भी, और अगर ऐसा होता है, अच्छा ईरान ने यह भी कहा है कि डिसैलिनेशन जो एक तरीके से पानी को प्योर करने के जो प्लांट होते उनको भी नष्ट कर देगा ईरान, ऐसा कहा गया। और अगर ऐसा होता है तो आप ये समझिए कि कतर और कुवैत और तमाम सारे मिडिल ईस्ट कंट्री जो है प्यासे मरने लगेंगे। ये बात लगभग तय मानी जा रही है। एक खबर ये देखिए सुलेमान अहमद ने जारी की। यह खबर बताती है कि अमेरिका के साथ देने वाले साथी भाग खड़े हुए हैं ईरानी हमलों के डर से। यह देखिए, इसमें बताया गया यूएस एंड नेटो ट्रूप्स फुल विड्रॉल फ्रॉम विक्टोरिया बेस इन बगदाद आफ्टर इराकी रेजिस्टेंस डोमिनेट देम। आपको पता है कि बीते एक हफ्ते से लगातार इराकी रेजिस्टेंस ग्रुप जो है
विक्टोरिया बेस पर लगातार इराक में, अमेरिकी दूतावास पर, अलग अलग जगहों पर हमला किया जा रहा था। और अब इन लोगों ने पूरी तरीके से वो बेस खाली कर दिया और कह दिया है कि भैया हमको 24 घंटे वक्त दो, 24 घंटे हमला ना करो, हम 24 घंटे में खाली करके चले जाएंगे। ये बात इसमें बताई गई है। और ये उससे जुड़ी हुई तस्वीरें देखिए, ये स्पेन की तस्वीरें, ये तुर्की के एलरिक बेस से बाहर निकलते हुए स्पेनिश जो सैनिक हैं, सीधा अमेरिका का साथ छोड़ दिया। ये उसकी तस्वीरें, मेगाटन ने ये वीडियो जारी किया। एक और तस्वीर देखिए इनके जाने वाने की, ये देखिए। और अब मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं, ये हिजबुल्लाह के हमलों से जुड़ी। प्रेस टीवी की खबर देखिए, हिजबुल्लाह कंडक्ट 63 मिलिट्री ऑपरेशंस अगेंस्ट इजराइल इन 24 आवर्स। 24 घंटे में 63 मिलिट्री ऑपरेशन हिजबुल्लाह ने किए। 63 बार निशाना बनाया है आईडीएफ को, आईडीएफ के ठिकानों को, उनके औजारों को, उनके हथियारों को, उनको मिलिट्री व्हीकल्स को। यह खबर प्रेस टीवी के हवाले से मैंने आपको दिखाई। और अब ये देखिए हिजबुल्लाह का हमला लाइव, देखिए किस तरीके से घर पर हमला किया। दावा किया गया ये नॉर्दर्न इजराइल का, उत्तरी इजराइल का ये इलाका, और कहा जा रहा है कि ये एक तरीके से आईडीएफ के सैनिकों का ठिकाना था और उस पर हिजबुल्लाह ने रॉकेट से हमला किया है। आरटी ने ये वीडियो जारी किया। अब एक और तस्वीर देखिए किस तरीके से मार्कवा टैंक को आग के हवाले किया हिजबुल्लाह ने। ये उसका वीडियो देखिए। और लगातार जो है हमले किए जा रहे हैं। हालांकि इजराइल ने, बताया जा रहा है कि इजराइल ने उधर अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा दी है। कुछ तस्वीरें और देखिए, ये मिसवक आम पर हिजबुल्लाह का एंटी टैंक रॉकेट से हमला किया गया और उसके बाद देखिए किस तरीके से उसके मिलिट्री व्हीकल्स में आग लग गई। बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति इसमें हताहत हुआ है। ये वीडियो स्पुतनिक हिंदी ने अपने ट्विटर हैंडल पर जारी किया है। एक और तस्वीर देख लीजिए लास्ट में, ये F-15 मार गिराया ईरान ने, उसका वीडियो जारी किया गया है। ईरान ने हॉर्मुज के ऊपर जो है ये F-15 था, इजरायली एयरक्राफ्ट, इसको मार गिराया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल ने इस विमान को मार गिराया। आपको पता है कि इससे पहले F-35 को भी, जो अमेरिका का सबसे एडवांस फाइटर जेट माना जाता है, उसको मार गिराया था। यह दावा किया गया। इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट टेंस के साथ। नमस्कार।